नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखते हैं आज की वीडियो में साइंस से संबंधित आज का पहला प्रश्न। एक परमाणु अपने आयन से भिन्न होता है। एक परमाणु है और एक आयन है, दोनों में अंतर क्या होता है? उदाहरण से समझ लेते हैं। ये तो क्या है, एक उदासीन परमाणु है और ये क्या है, एक आयन है। दोनों में क्या अंतर है? तो इस सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण भिन्न होते हैं। कौन? एक परमाणु और एक आयन है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण भिन्न होते हैं। इसी प्रकार बात करें क्लोरीन और क्लोरीन माइनस की, तो क्लोरीन इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन है। जब ऋणावेश, ऋणावेश कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। धनावेश कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्न में से कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम ओफ-बाउ के नियम का पालन नहीं करता है? ओफ-बाउ के नियम का पालन कौन सा डायग्राम नहीं करता है? तो देखिए, पहला तो करता है, दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर देखिए, ये जो है वो इसमें भरा जाता है, क्रम से भरा जाता कि प्रत्येक उपकोष में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है ओफ-बाउ सिद्धांत के अनुसार। प्रश्न संख्या 3 देखिए, दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1 किसका है? देखिए, इनको टोटल कर लीजिए, 2 2 4 6 10 11 12। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का 12 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उदासीन परमाणु है तो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैग्नीशियम की उत्तेजित अवस्था है। कैसी अवस्था है? मैग्नीशियम की उत्तेजित अवस्था। मैग्नीशियम आयन नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत सहसंयोजक प्रकृति का है? कौन सा यौगिक है जिसकी प्रकृति है वो विद्युत सहसंयोजक प्रकृति है? तो देखिए, के बी आर की प्रकृति कैसी है? विद्युत सहसंयोजक प्रकृति का है। कौन सा यौगिक? के बी आर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, मोबाइल फोन की आवृत्ति का परास होता है। मोबाइल फोन की आवृत्ति का परास कितना होता है? तो 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 मेगाहर्ट्ज के मध्य होती है। किसकी आवृत्ति? मोबाइल फोन की आवृत्ति 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 मेगाहर्ट्ज के मध्य होती है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, क्यूप्राइट का सूत्र क्या है? क्यूप्राइट का सूत्र होता है Cu2O। Cu2O क्यूप्राइट का सूत्र है और ये कॉपर का अयस्क माना जाता है। किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइट, जिसका रासायनिक सूत्र है Cu2O। प्रश्न संख्या 8 देखिए, 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है वो नॉलेज प्रोसेसर पर आधारित है। 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है? नॉलेज प्रोसेसर पर आधारित है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, जर्मन सिल्वर बने होते हैं। जर्मन सिल्वर है वो किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर, जेडन और निकल की मिश्र धातु है। कॉपर, जेडन, निकल की मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 60% होता है, निकल 20% और जेडन 20% होता है। किसमें? जर्मन सिल्वर में। प्रश्न संख्या 10 देखिए, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर है वो किससे संबंधित होता है? तो धमनियों का कठोर हो जाना, धमनियों के कठोर हो जाना। प्रश्न संख्या 11 देखिए, डीडीटी हमारे शरीर के किस ऊतक में संचित होती है? तो डीडीटी है वो हमारे शरीर की वसा ऊतकों में संचित होती है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो बाल कौन से प्रोटीन का बना होता है? केराटिन प्रोटीन का बना होता है। केराटिन का बना होता है बाल। प्रश्न संख्या 13 देखिए, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का स्रोत है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। प्रश्न संख्या 14 देखिए, सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो कौन सा अंकित होता है? 6500 केल्विन अंकित होता है। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली जो प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट है उस पर 6500 केल्विन अंकित होता है।
प्रश्न संख्या 15 देखिए, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तथा बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में कितना कोण होगा? बल की दिशा और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। तो किया गया कार्य सबसे अधिक होगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, यदि एक तत्व के लिए संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक संरचना NH2NP5 हो तो यह तत्व कौन से समूह से संबंधित होगा? तो ये अक्रिय धातु से संबंधित तत्व होगा। किनसे संबंधित होगा? अक्रिय धातु से संबंधित तत्व होगा जब उसका संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्न में से किसके संक्रमण में बहुऔषधि चिकित्सा MDT का उपयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? लेप्रोसी में किया जाता है, कोड में किया जाता है। वो कोड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहा जाता है। कोड की चिकित्सा में MDT उपयोगी माना जाता है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है क्योंकि यह आयोडीन युक्त जो नमक है वो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किस का एक उदाहरण है? तो ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, वो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तब वस्तु की गति होगी। कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो उस वस्तु की गति कैसी होगी? एक विमीय गति होगी। प्रश्न संख्या 21 देखिए, AgNO3 2AgNO3 प्लस ZnNO3 का क्वाइस प्लस Ag यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें Zn अधिक क्रियाशील है Ag से, तो ये Ag को विस्थापित करके NO3 के साथ में अटैच हो जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, प्रक्षेप्य गति के दौरान कौन सी राशि संरक्षित रहती है? कौन सी गति है? प्रक्षेप्य गति के दौरान कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रक्षेप्य गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, हीलियम नाभिक का उत्सर्जन करते हैं। प्रोटॉन का उत्सर्जन रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, एक पिंड विराम अवस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है तो 20 सेकंड के बाद उस पिंड का वेग क्या होगा? तो 20 सेकंड के बाद उस पिंड का वेग कितना हो जाएगा? 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण लगेगा। नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। u बराबर क्या होता है? v बराबर होगा, v बराबर u प्लस AT होता है। v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस AT। v बराबर u का मान, विराम अवस्था से कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था से क्या हो जाएगा? u का मान 0 हो जाएगा, प्लस a का मान दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू t 20 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो v बराबर 0 प्लस 20 दिए 60 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 60। v का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो 60 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, खुले ऑर्गन पाइप में होते हैं। खुले ऑर्गन पाइप में सभी सन्नादी होते हैं। खुले ऑर्गन पाइप में क्या होते हैं? सभी सन्नादी होते हैं।